लास्ट टर्म पे जो है कहाँ तो हो गया था, बुकलेट है नहीं, बुकलेट किसके किसके पास नहीं है? बुकलेट ले आइए आप लोग, ऑफिस में जरा जा रहा है मैथ्स की जो है, आप भी ले आइए बुकलेट मैथ्स की। जिसके पास बुकलेट ना हो बुकलेट लेते आइए ऑफिस से। अभी ऑफिस में जाकर टाइम टेबल थोड़ा डिस्कस करो कि क्लास क्या है, बताओ 7:45 हो गया, 8:15 पे छोड़ना है क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास और भी है ना। पूरा टाइम जो है टाइम टू टाइम क्लास होनी चाहिए। टाइमिंग जो है थोड़ा डिसाइड करिए जो है ऑफिस क्लास खत्म हो जाए। 8 से 8 या हार्डली 8:15 तक ही क्लास हो पाएगी मेरी, क्योंकि इसके बाद मेरी फिर क्लास है ना, लाइव ऑनलाइन क्लास है मेरी। तो 8:15 के बाद रुक नहीं सकते ना हम, 8 के बाद नहीं रुक सकते हम, लेकिन चलो 8:15 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब ये ऑफिस में जाकर सब टाइम सेट करिएगा सब लोग जाके। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन, कहाँ तक हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 49, प्रॉफिट लॉस ना। कोई बात नहीं, अभी पूरी सीट खत्म हो जाए फिर रिवीजन 1 से लेके लास्ट तक कराएंगे, उसमें डाउट पूछिएगा। देखिए नया कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं हम लोग चेन रूल। क्या बोलेंगे इसे? चेन रूल। ए से बी, जल्दी बैठिए जो है, बुकलेट आ गई निकाली। किस पेज नंबर पे है? किस पेज नंबर पे है? 50, हाँ 55 निकाली। फिफ्टी फाइव, ए ने बी को कितना बताइए? सब लोग जोर जोर से पढ़िए, पढ़ के बोलिए। फिर बी ने सी को, सी ने कितना, क्या कह रहा है? ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? ए ने बी को कितना, और बी ने सी को, और सी ने कितना पैसा दिया? किसका दाम निकालना है? इसको बोलते हैं चेन रूल। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, डी ने बेचा, ऐसे। ए का दाम देकर क्या पूछेगा, या ई का दाम देकर किसका पूछेगा? ए का। प्रॉफिट होगी तो 100 से ज्यादा होगा, लॉस हो रहा तो 100 से कम होगा, है ना। जैसे 10% प्रॉफिट हो रहा तो 100 से ज्यादा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 नहीं 10% प्रॉफिट 110, 20% प्रॉफिट 120। बोलिए, नहीं तो कुछ सोचेंगे तो नहीं आएगा। 10% लॉस आएगा तो
90 आएगा। 5% लॉस आएगा तो 95। 20% प्रॉफिट आएगा 120। 20% लॉस आएगा 80। 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। ए ने बेचा किसको बताइए? बी को। प्रॉफिट कितना? 5%। बी ने बेचा किसको? सी को। प्रॉफिट कितना? 10%। सी का पैसा कितना बताइए? किसका पैसा पूछ रहा? ए का। किसका पैसा पूछ रहा? ए का। अब जरा मुझे बताइए कि 5% प्रॉफिट तो वैल्यू कितनी आ रही? 105। और 10% वैल्यू कितनी आ रही? 110। किसके बराबर आएगा? 2310। यहां से हटाओ तो नीचे कितना आएगा? 100। यहां से हटाओ कितना आएगा? परसेंटेज हटा दे नीचे क्या होता है? 100 आता है। परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। तो अब एक काम करो, थोड़ा सा इसको कट करना स्टार्ट करो। एक जीरो से जीरो क्या हुआ? कैंसिल। 11 का पहाड़ा पढ़ो। 11 दूना 22 और 11 एकम 11। ठीक। थोड़ा बहुत आइडिया लगाना शुरू करो। जैसे ये क्या लिखा है? 3। और क्या लिखा है? 6। तो ये कितनी बार जा रहा है बताओ? तो ऐसे थोड़ा आइडिया लगाओ। ये क्या लिखा है बताओ? और ये क्या लिखा है? ये कितनी बार जा रहा है बताओ? 2 बार जा रहा। कैलकुलेशन धीरे धीरे आ जाएगी। यहाँ कितना लिखा बताइए? 100। यहाँ कितना लिखा है? इन सब को उठाकर यहाँ ले जाओ। तो ए बराबर कितना आ रहा? बोलो कितना आ रहा बताइए? 2000। ए कितना आ रहा बताइए? 2000। ए कितना आ रहा? 2000। इसके बाद एक क्वेश्चन ये ट्राई करिए जल्दी से आप। कितना आया? 200 आया। आपका आ गया? आपका आया नहीं? क्योंकि आपने सुना नहीं था। हमने पहले बोला था कि सुनिए। आप हो सकता कह दो सर कि हम मैथ्स वीक रहे, सब कुछ मान लिया। हमने पुराना कुछ पूछा ही नहीं। हमने सिर्फ इतना कहा था इसको पढ़िए। वास्तविकता में यदि हमें 60 दिनों में एग्जाम निकालना है तो फर्स्ट डे से ही हमें क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? आप सुनिए सब लोग, सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है एक के बाद दूसरा। ध्यान दीजिएगा, पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। ए ने, बोलिए बोलिए। ए ने बोलना भी नहीं आता, टीचर बनना छोड़ दो। ए ने बी को कितना? लाभ पर बेचा। फिर बोलो, फिर बोलिए। तो क्या कह रहा बताइए? हाँ, तो ए ने बी को 10%
लाभ पर एक वस्तु बेचा। बी ने सी को कितना 20% लाभ पर वस्तु बेची। सी ने 264 रुपये में वस्तु खरीदी। तो क्या किया बताइए, ए ने कितने में वह वस्तु खरीदी। ठीक है, ए 10% प्रॉफिट लो नोट करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन आता है क्या, पहले समझा करो। 10% प्रॉफिट कितना होगा 110। हम डांट बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन ध्यान समझिए क्या है, छोटे बच्चे वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। 20% प्रॉफिट 120। पढ़ाई के लिए दिमाग स्थिर हो चाहिए। 10% हटाइए नीचे कितना आएगा, 20% हटाओ कितना आएगा। अब बारी आती कैलकुलेशन की, तो 0 0 काट ले पहले, 12 पहाड़ा पढ़ो। 12 दूना 24, 2 आएगा। 12 दूना 24, सही है। फिर 0 0 काट लो, 11 से काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इधर कितने जीरो मिल गए, 2, उधर लेगा दो, 200 आंसर आ गया। आ गया। अब 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा ट्राई करो। 12.5% को आप क्या लिखेंगे, 1/8। जहां पर जो है फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको तोड़ लिया करो। अब ये इस क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए। पेन छोड़ दीजिए, बोल के पढ़िए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अभी समझ नहीं आया, पढ़ो बोल, एक साथ पढ़िए बोल के। पढ़ा, पढ़ने से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आता है, खून का संचार बढ़ता है, समझ में आता है। ठीक है, दिमाग ओपन होता है। ये मत सोचो कि हम सीनियर हैं, जूनियर हैं, क्या हुआ, इतने दिन पढ़ रहे हैं, मैथ्स वीक है। देखो, सब्जेक्ट वीक हो सकता है, माइंड थोड़ा वीक होता है भाई। हो सकता है कमांड, अब योगेंद्र सर से बायोलॉजी में पूछो या साइंस पूछो तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 18 से 20 साल हो गए, 20 साल पढ़ाते पढ़ाते पूरा मैथ में कमांड है। मालूम है नहीं साइंस कहाँ चली गई। जाने कब एमएससी की थी तब पता नहीं क्या था, फिर सारा कंपटीशन चला है, सब किनारे। देखा जाए तो मार्कशीटों को पता ना चले कहाँ है। भाई काका देव पढ़ा रहे, यहाँ पढ़ा है, कई सारे सेंटर है जो है पढ़ा रहे, तो क्या मतलब। अब दिन भर सवेरे से रात तक क्लासें हैं। तो आप एक बात समझिए इस चीज़ को कि पुराना क्या है उसको छोड़ो, वर्तमान देखिए आप। अब मान लो मैथ्स वीक है तो कोई बात नहीं, वीक है, माइंड थोड़ा ना वीक है। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट आप समझो, किसी वस्तु को कितने में बेचा, प्राप्त क्या हुआ, यानी इसको बेचने पे क्या हो रहा। तो सवाल सॉल्व करने से पहले उसका तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना। सवाल आ गया तो कोई मतलब नहीं। उसी वस्तु कितने में बेचा बताओ, और क्या हुआ बताओ। अब लाभ और हानि कैसे है, क्या निकालना है। तो इसके लिए एक रूल बहुत अच्छा होता है भाई। आपने किसी वस्तु को बेचा, इधर जान दो, क्या किया, बेचा, और उस पर क्या हो रहा, प्रॉफिट। और दोबारा उसी वस्तु को बेचा, उस पर क्या हो रहा, प्रॉफिट और लॉस कैसे बताओ। यदि ऐसा हमारे सवाल में आ जाए कि वस्तु को बेचा और क्या हो रहा बताओ, और दोबारा वस्तु बेचा क्या हो रहा, अब वो प्रॉफिट लॉस कैसे होना चाहिए।
बराबर। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य निकालने का तरीका क्या है? जरा बोल के बताइए जोर से, थोड़ा सा, ऐसे मजा नहीं है, जोर से बोल के बताइए क्या आएगा। SP1 प्लस SP2 अपान में 2। होता कैसे ये सुनो, पहले नोट न करो, पेन चला मत चलाया करो। ये नहीं कि हमें आता है तो हम लोग थोड़ा बात फिर लास्ट में जाया करो, ठीक है ना। आप लोगों का ये टीचिंग का बैच बहुत हल्का, बहुत बड़े बैच लेकर आते हैं, तो नॉर्मल सब चीजें। मुझे बताओ, सब छोड़ दो, इसको अभी मत पढ़ना, मैं जो बता रहा हूं, खरीदा कितने में जरा बताओ, बोर्ड पे ध्यान दो। अरे इधर देखो, पहले मैंने बोला ना, एक बार नहीं देखना, सुनते ना, बिना सुने रिप्लाई दोगे तो क्या कुछ ही बोल दोगे। मैंने बोला इस पे ध्यान मत दो, खरीदा कितने में, अभी इसको ध्यान नहीं देना, कितने में खरीदा, 30 रुपए में, इसको 20 रुपए में बेचो, लॉस हो रहा है ना, कितने रुपए का, इसी को 40 रुपए में बेचो, प्रॉफिट हो रहा ना, कितने का, क्या प्रॉफिट लॉस बराबर है? यदि प्रॉफिट लॉस बराबर है तो जिनको बेचा आपने उनको जोड़कर 2 से क्या करें, तो ये जो आना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए बताइए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो 40 और 20 जोड़ो, 60/2, 60/2 30, आया कि नहीं आया? तो इसका जो नियम बनाया गया वो सही है ना। यदि हमारे प्रश्न में क्या प्रॉफिट लॉस कैसा हो, जल्दी बताओ, प्रॉफिट लॉस कैसा होता है ये, तो जितने बेचा उनको जोड़कर 2 से डिवाइड करो, वो उस वस्तु का क्या आ जाएगा बताइए, सीपी आ जाएगा। तो अब बताइए कितने बेचा, 524 बेचा, और ये कितने बेचा, 400 कितने बेचा, 52, और दोनों को जोड़कर क्या कर बताइए, 2 से डिवाइड कर दें। तो क्या जोड़कर 2 से डिवाइड कर लोगे, चेक करो कितना आ रहा। अब सब लोग इसको नोट करिए कॉन्सेप्ट, और ये सॉल्व करिए अगला। कितना आएगा, 392 आ गया ना। तो देखिए रूल समझ आया कि नहीं आया। अब एक एक करके बताइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आपका आंसर आया, आपका आया, ठीक। इधर आप दो लोग बताइए, इधर देखिए, इधर हमारी क्लास चलता कौन है, पूरी भीड़ होती है, हम सबके पास पहुंच जाते हैं, कोई बच ही नहीं सकता। एक रास्ता है कि गेट से क्या हो जाओ, बाहर निकल जाओ, तब तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं बाकी यदि गेट में प्रवेश हुआ तो शर्त यह कि सीख कर ही जाओगे, ठीक है। अभी 3 मैडम आई थी, शिक्षक लोग, हमारे भी गुरुजन कह सकते हैं भाई, क्योंकि उनको टेट पास करना है। और वो लोग फर्स्ट डे बैठे, बोले मैथ नहीं आई, और मिठाई लेकर आए। सर हम तो क्वालिफाई हो गए, हम 2 लोगों को और लेकर आए। और जब फर्स्ट डे बैठे तो नहीं आया था, तो हमने कहा क्या कारगर हुआ। कह रहे सर जी चाहे इतना अच्छा पढ़ो, लेकिन एक सिद्धांत बना के पढ़ो और नोट्स बनाओ, आदमी सफल उसी में होता है। आप एक दिन में 500 क्वेश्चन लगा दो, 6 दिन आराम करो, सफल नहीं हो गए आप।
आप एक दिन मैराथन पढ़ डालो, दिन में सुबह शाम मैथ खत्म करो, नहीं होगा। आप रेगुलर मैथ पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ो, 1 घंटे की जगह 40 मिनट पढ़ो, रोज मैथ पढ़ो, आप सफल हो जाओगे। नोट्स अच्छे बनाओ। तो इसलिए सबको ध्यान देना पड़ेगा हमारी क्लास में, कोई पहला कोई दूसरा नहीं। अच्छा, बिल्कुल हेजिटेट मत हुई कि योगेंद्र सर कुछ कह रहे हैं, बस इतना ही तो कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो। नहीं आ रहा तो क्या करो, ये बताओ कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, अंतर भी नहीं है, कोई कह दे कि नहीं समझ जाओ मैं नहीं आ रहा। 57 ये आया कि नहीं आया? 54 वाला 54 आया? आपको आया? लो ये दो, हमने पूछा आपको आया तो कह रहे बातें नहीं करेंगे आपसे। मुझे बताओ ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कम समझे ना। चलो देखो, ये मत सोचो कितनी क्लास का आ जाए भाई, हमने कहा ना एक एक को पढ़ाया था ना, सिलेबस समय पे दिया जाएगा। ये रूल आपको बता रहे, पढ़िए क्या लिखा। 432 बेचने पे क्या हो रहा? लाभ हो रहा। तो बेचा गया 432 पे, और क्या हो रहा? लाभ हो रहा। फिर पढ़िए, 352 में क्या हुआ? बेचा गया तो क्या हो रही? 352 में बेचा गया, हानि हो रही। ये जो लाभ है वो हानि की कैसा है? यानी क्वेश्चन में लाभ हानि कैसा बताइए, प्रॉफिट लॉस कैसा है? क्लियर है। और जब प्रॉफिट लॉस बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, SP1 को और SP2 को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। वो किसके बराबर आता है बताइए? CP के, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो अभी हम फिर बताएं भूल जाओ, लेकिन आज से कल तक इसको तैयार करो। कब? आप किसी दूसरे को बता दो ऐसे ही, भाई तो रुको इधर आओ, प्रॉफिट लॉस बराबर होता है SP1 और SP2 को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, CP आता है। वो कहेगा हमें क्या करना है? तुम्हें नहीं करना, लेकिन हमको आ गया, हम इसलिए बता रहे तुमको, ठीक। तो हमारा काम 2 नहीं हो गया। तो कैसे तैयार होगा? तो अच्छा, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा, तो तैयार कैसे होंगे? तैयार तो इसे करना पड़ेगा ना, जल्दी बताइए। और हंस के तैयार करना पड़ेगा यार। तो अब मुझे बताओ, SP1 कितना है? 432। SP2 कितना बताओ? 352, और अपान में 2 डिवाइड कर लोगे? कर लोगे? अरे भाई इसको जोड़ना ही तो है, आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, पढ़ते पढ़ते थोड़ी ट्रिक सीखते जाओ। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। जो पेन चला रहा होगा वो ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो उसने यदि सवाल पूछा तो हम नहीं ध्यान देंगे। आज से नियम लागू हो रहा है, ठीक। किसने पूछा सर ये जी बताइए, सर 5वां क्वेश्चन, मैं ध्यान नहीं दूंगा। सबके पेन छोड़ के सब सामने देख रहे हैं, ऐसा कैसे भाई? फीस जमा की हमने तो। बेटा लास्ट में क्या अंक है? 2। लास्ट में क्या है? और 2 2 कितना? 4। लास्ट को बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। लास्ट में 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो लास्ट में क्या आएगा? 2। लास्ट में 2 किसमें किसमें है? यही आंसर आया कि नहीं आया? तो थोड़ी बुद्धि लगाएंगे तो पूरा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आंसर आएगा। एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसमें, परसों शायद ली थी ना, फ्राइडे सैटरडे क्लास हुई थी ना एक्स्ट्रा, फ्राइडे को। तो उसमें ध्यान दिया होगा, हमने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी, याद है? और कहा था क्लास में यूज कराएंगे हम, ठीक। और जिनकी चली गई क्लास, चिंता कोई बात नहीं, अभी आप समझिए। तो अपने कुछ हथियार बनाइए यूनिट डिजिट के। ये नहीं कि मिल गया तो जोड़े जा रहे हैं, 392 करे 2 दूना 4, ये सब थोड़ा काम आता है एग्जाम में। धीरे धीरे आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। नो वन कैन चेंज इन वन डे। कोई भी आदमी एक दिन में बदल नहीं सकता, पर धीरे धीरे क्या हो सकता है? बदल सकता है। कोई व्यापार चलाता है आदमी, एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। एक रफ्तार के बाद में क्या होता है? बहुत स्पीड पकड़ता है। तो वही सेम थिंग है, आप पढ़ना स्टार्ट करो ना। आज नहीं आए कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर सो जाना जाके, फिर कल बैठिएगा। 2 3 4 दिन में जहां माइंड क्लिक किया, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। ये समझ आया कि नहीं है? 54, ठीक। फिर क्या बोला? कौन सा नहीं आ रहा था? किसी टाइप में सवाल हम करा रहे हैं और सवाल छूट जाए तो बाद में जो है पूछिएगा चैप्टर के बाद में, ठीक है ना। जैसे चैप्टर क्लोज हो जाए तो उसके बाद में कोई डाउट्स रह जाए तो पूछ सकते हो आप। जो कोई पूछना है इसमें? कोई क्या?
अगला पढ़िए, वही है सेम। वहां पर प्रॉफिट लॉस कैसा था? बराबर। प्रॉफिट लॉस कैसा था? यहां प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं है। पढ़िए क्या है? किसी वस्तु कितना? 116 रुपए बेचने से लाभ। फिर पढ़िए, 92 रुपए बेचने की तुलना में लाभ कै गुना है? इसको भूल जाओ, बोर्ड पे देखो, कोई पढ़ेगा नहीं ये सब डेटा। इधर देखो, ये क्या लिखा है? 30 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा? 30 10 40, प्रॉफिट कितना हो रहा? कितना? 10 रुपए। ठीक, अब हमने बेचा 60 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा? बोलो 30। पहले प्रॉफिट, बाद में प्रॉफिट, कै गुना है 3 गुना। इसी प्रकार की तो कहानी बन रही है ऊपर। अच्छा एक बात और बताओ, इनमें अंतर कितना आ रहा? डिफरेंस। और इनमें अंतर कितना आ रहा है? 30 का 20 का। तो यहां अंतर और यहां अंतर बराबर है ना? तो जरा बताओ, यहां से लाभ कै गुना है? 3 गुना। तो 1 का 3 गुना 3। यदि ये 1 है तो इधर कितना होगा? 3। 4 गुना है तो 1 इधर 4 इधर। 5 गुना है, 1 इधर 5 इधर। 6 गुना है, 1 इधर 7 इधर। 7 गुना है, 1 इधर 8 इधर। 9 गुना है, 1 इधर 9। अब इनमें अंतर कितना आ रहा? 1 और 3 का अंतर कितना आ रहा? 2। और इनमें अंतर कितना आ रहा? मतलब सब लोग देख रहे हैं, ऐसे कैसे आएगा? हो सकता है सरस्वती माता प्रकट हो, अंतर। अरे भाई घटाओ इसको। हाँ मतलब अंतर कितना आ रहा है? 1 2 लोग पैर उठाए भी थे, लेकिन अगल देखा कोई सॉल्व वगैरह करे, हम क्यों सॉल्व करें? उन्होंने पेन रख दिया। वास्तविकता में जब पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ही बन जाते हैं, भले कोई सीनियर ही बैठे हो। आप समझो टीजीटी और पीजीटी का जो बैच है उसमें सब आप समझो किस लेवल का बैच होता है वो। पीजीटी के बैच का मतलब मैथ से एमएससी करे और इसके बाद पीजीटी करे, लेकिन जब क्लास में बैठेंगे तो कहो सब कुछ भूल जाए। बोले सर ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? और उसमें तो कई ऐसे हो जो 12th इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे होते प्राइवेट में, बात बोलते हैं सर ये तो मैंने अभी कल ही पढ़ाया था। क्यों कर? जब बैठते तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ना फीलिंग थोड़ा लायक हो ना सीनियर वाली। अब बैठे हो तो फीलिंग लायक हो रहा कि नहीं हम सीनियर हैं। एसएससी की बैचेस पढ़ाते हैं, रेलवे के पढ़ाते हैं, वहां भी बोलते क्या दो बच्चों से कि बैठो तो थोड़ा फीलिंग लायक हो रहा ना कि यार हमें रेलवे एसएससी में जाना है, हमारा ये डिपार्टमेंट होगा। पहले से सोच लेते हो कि कमजोर है यार। अपने यहाँ कल आंधी तूफान आया था शायद परसों, एक दिन में व्यवस्था क्या होती है? शर्मरा जाती है। हमें नहीं कहेंगे किसी का दोष है, पर थोड़ा सोचना होगा ना। जापान जैसी कंट्री है, सुना रोज भूकंप आते हैं ना? तो अब रोज भूकंप का सामना करना पड़ता नहीं करना पड़ता? लोग हैबिचुअल है कि नहीं? तो ऐसे ही जो है पढ़ाई में कोई चीज नहीं आ रही है तो क्या नहीं आ रहा उसको छोड़कर आगे बढ़िए। अब यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा बताइए? कितना? अब कोई कहे यहां डिफरेंस निकाला, यहां डिफरेंस निकाला, क्यों बराबर किया? कह दो भैया एग्जांपल देख लो। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर? काट दो। 1 की वैल्यू किसके बराबर? बोलो 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 बोलो। 1 की वैल्यू 12 के बराबर। यहां 1 है ना? बोलो बोलो। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट। और ये क्या है? एसपी। इसमें इसको घटा दोगे तो सीपी आ जाएगा ना। कितना आएगा बताओ? 80 रुपए। क्वेश्चन में क्या आ गया? सीपी आ गया। 80 रुपीज 80 रुपए क्या आ गया? सीपी आ गया। यहां से भी निकाल सकते हो। 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर कितना आया?
एक बार कितना है 12, 12 तिया 36। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, एक बार फिर से बोल बोल के पढ़िए। लाभ, लाभ ना, क्यों? फिर 92 रुपए की तुलना में, तो सुनिए ये जो लाभ हो रहा ना, ये जो लाभ हो रहा है, ये वाला लाभ हो रहा है इससे क्या गुना, तो 3 गुना। इस पर लाभ कितना, 1, 1 का 3 गुना, यानी इसमें 1 रुपए का लाभ हो रहा था, इसमें 3 रुपए का, 3 गुना मतलब 2 का 3 गुना, तो इधर 2 रुपए इधर 6, आप कुछ भी मान सकते हो। 4 का 3 गुना, इधर 4 तो इधर 12, 5 गुना मतलब 1 और 5, 6 गुना मतलब 1 और 6, 7 गुना मतलब 8 गुना मतलब 3 गुना मतलब। अब इनमें डिफरेंस कितना आ रहा बताइए, 2 का। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा, 2 बराबर 24, तो 1 बराबर, ये क्या है इसकी वैल्यू, तो यहां 12 लिख दे। अब जरा बताओ सीपी, प्रॉफिट, एसपी, ये जानते हो शुरू से ना। एसपी कितना जल्दी बताओ, प्रॉफिट कितना बताइए, तो सीपी कितना आएगा, अब आया कि नहीं आया, है तो वही ना, सीपी कितना आएगा 80। क्लियर है? चलिए भाई ये यहां तक टाइप सॉल्व कर लाइएगा, इसके आगे क्लास आपकी कल चलेगी।